भारत में एफआईआर दर्ज कैसे कराई जाती है? यानी कि भारत में अगर शिकायत करनी है हमें, है ना, एक एफआईआर दर्ज करानी है तो उससे संबंधित प्रावधान क्या है? कैसे एफआईआर करवाएँ हम? दर्ज, ठीक है? तो दर्ज कराने के लिए सबसे पहले हमारे पास 154 सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अधिकार मिला है कि अगर हमारे साथ कोई क्राइम होता है तो हम पुलिस स्टेशन जाकर वहाँ पे एफआईआर अपनी लिखवा सकते हैं, ठीक है? एफआईआर क्या होती है? एफआईआर होती है जो लिखित दस्तावेज होता है एक, जो बड़े से बड़े और छोटे-छोटे अपराधों के लिए लिखा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एफआईआर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अपराधों के लिए लिखा जाता है ना? और एफआईआर लिखने के बाद हमारा मामला कोर्ट में जाता है, फिर हमें जस्टिस मिलता है। बड़े अपराधों को हम संज्ञा अपराध भी कहते हैं, ठीक है? याद रखना है। और एक बात ध्यान रखने वाली है, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये बुक के अंदर नहीं लिखा होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे खिलाफ एफआईआर लिख दी जाती है तो एफआईआर का मतलब तुम्हें अपराधी ठहराया गया, ये नहीं कि तुम अपराधी हो, केवल आरोप लगा दिया गया है। लेकिन जब तक कोर्ट में तुम्हारा मामला नहीं जाएगा, जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देगा कि तुम अपराधी हो, तब तक एफआईआर लिख देने पर भी तुम अपराधी नहीं हो। तो डरना नहीं चाहिए जब एफआईआर लिख दी जाए, ठीक है? प्रथम सूचना रिपोर्ट हमने पढ़ लिया। आईपीसी की धारा, आईपीसी क्या करती है, हमें ये बताती है कि किस कैटेगरी में तुम्हारा क्राइम आता है, ठीक है? जो क्राइम हुआ है वो किस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी यानी श्रेणी, किस श्रेणी में। लाइक मर्डर हो गया तो आईपीसी की धारा 302 लगेगी। चीटिंग, किसी ने धोखाधड़ी की, उस पर आईपीसी की धारा 420 लगती है। और किसी ने सुसाइड करने का प्रयास किया, उसको 309 की आईपीसी धारा लगती है, ठीक है? और सीआरपीसी क्या करता है, आईपीसी ने धारा लगा दी, आईपीसी ने बता दिया कौन सी श्रेणी, कौन सी कैटेगरी का तुम्हारा क्राइम है। और फिर सीआरपीसी ने क्या बोला, सीआरपीसी बता देता भाई जांच कौन करेगा, ठीक है? तुम्हारे पास धारा लग गई, अब जांच कौन करेगा तुम्हारी, जो भी है, और फिर धारा लगने के बाद सज़ा कौन देगा अब तुम्हें, ठीक है? ये सीआरपीसी हमें बताता है। अब क्राइम होने के बाद की पूरी प्रक्रिया क्या है, देखो, जैसे कोई क्राइम हो जाता है हमारे साथ तो हमारे हमारे उस स्थान के डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है, यानी कि जिस स्थान पर हमारे साथ क्राइम हो उस स्थान के डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले में कौन सा पुलिस स्टेशन आता है, वहाँ जाकर हमें अपने जो भी है क्राइम हुआ, जो सारी बातें हमें कहनी है। क्या कहना है, कंप्लेन करनी है, कंप्लेन करनी है जो घटना हुई, ठीक है? और जो भी है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलोगे तो भाई गलत होगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? और जब तुमने सच बोल दिया, तुम्हारी एफआईआर दर्ज कैसे होगी, तुमने सच बोला, फिर 72 आवर्स का समय लगेगा, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी इसी बीच में, और फिर क्या होगा, तुम्हारी एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी, ठीक है? फिर आपका मामला कोर्ट में जाएगा, देन आपको जस्टिस मिलेगा। अब एफआईआर कोई ना लिखे तो हम पीसीए के पास जा सकते हैं, यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी। पीसीए ना माने तो सीबीसी के पास जा सकते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सीबीसी ऑफिस होता है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमारे ज़िले के अंदर जो सीबीसी ऑफिस होता है, वहाँ जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, क्राइम के बारे में बता सकते हैं। अगर सीबीसी से भी काम ना चले तो अपना लॉयर खुद ही हायर कर लो, यानी लॉयर को नियुक्त करो अपने, ठीक है? और फिर क्या, उसको अपनी सारी घटनाएं बताओ, वो क्या करेगा, फिर आपके सारे प्रूफ देखेगा और फिर आपकी एफआईआर को दर्ज करा देगा। और कहाँ, कोर्ट में जाके दर्ज करा देगा, ठीक है? अब कोर्ट का फैसला तो हो गया। देन अब देखिए, जब पीसीए ने नहीं बोला तो सीबीसी के पास गए, यानी सीबीसी के ऑफिस में गए। लेकिन सीबीसी ने नहीं माना तो लॉयर के पास गए, यानी कि लॉयर नियुक्त किया और अपना काम करवा दिया। अब पीसी क्या होता है, पुलिस शिकायती प्राधिकारी। अब बात करते हैं हम, जब कोर्ट में एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है। 24 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को पकड़ना होता है जिन्होंने क्या वो क्राइम किया है, ठीक है? लेकिन पकड़ ना पाए, चलो भाई जब पकड़ नहीं पाए तो पुलिस के पास यह भी अधिकार होता है कि शक के आधार पर भी जेल में डाल सकती है ना, कि किसी के ऊपर शक हो गया तो शक के आधार पर भी जेल में उसे डाल सकती है। और 24 घंटे से ज़्यादा अगर किसी को रखना चाहती है तो उसको जिला अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी अपराधी को, यानी 24 घंटा हो गया, ठीक है, अब तो उसका ख़त्म समय पुलिस वालों का, तो वो क्या करेंगे भाई, जिला अधिकारी से परमिशन लेंगे कि भाई हम इस अपराधी को थोड़ा और रखना चाहते हैं अपने पास, तो वो रख सकती है अगर इसकी अनुमति मिली, जिला अधिकारी की अनुमति मिल जाए तो। अब देखिए, पुलिस वाले जो भी है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन जो भी करेंगे, उससे जो पूछताछ करेंगे, तो गाली वाली नहीं देनी है ना, थप्पड़ मारना है, ठीक है? अगर ऐसा कोई करता है पुलिस वाला तो हम एसएचओ में कंप्लेंट कर सकते हैं, डीआईजी में कंप्लेंट कर सकते हैं इसकी, है ना, अपनी एफआईआर लिखा सकते हैं इसके खिलाफ, पुलिस के लिए एफआईआर, या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा भी हम अपनी जो है प्रॉब्लम बता सकते हैं और कंप्लेन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो करता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ऊपर, जैसे हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन होता है 72 आवर्स के अंदर तक पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला होता है वो होता है हमारा आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, जांच अधिकारी होता है। तो सीआरपीसी की धारा के तहत ये सारा काम कर रहा होता है। और जब ये एफआईआर आपकी हो जाती है तो आप जानते ही हो, मामला कोर्ट में जाता है, दोनों पक्षों के बीच में अपना मत रखा जाता है और देन आपको फिर जस्टिस मिल जाता है। तो ये था हमारा एफआईआर